दोस्तों आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की जद्दोजहद के बीच 61वें और सबसे रोमांचक मैच में चेन्नई और राजस्थान की टीमें चेपॉक स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। इस कांटे के घमासान में सबसे पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन चेन्नई की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ये दोनों भी काफी लंबे समय तक खामोश रहे। पहले 3 ओवर में राजस्थान मुश्किल से 14 रन बना पाई थी। अभी से ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के गेंदबाज पिच का बखूबी फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसना पड़ रहा था। हालांकि तभी चौथे ओवर में तीक्ष्णा को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने जहां छक्के से उनका स्वागत किया तो जाते जाते एक और चौका जड़कर उन्होंने अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की भी कुटाई करते हुए उन्होंने 2 चौके बटोरे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में राजस्थान 42 रन बिना विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, जो इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन राजस्थान के विकेट बचे थे जो चेन्नई के लिए मुसीबत बन सकता था। यहां से अब राजस्थान की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली थी, सबने ये सोचा था। लेकिन तभी उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए 7वां ओवर लेकर आए सिमरजीत सिंह ने अपनी दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल का शिकार कर राजस्थान को पहला झटका दिया। जहां यशस्वी 21 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो गरीबी में आटा गीला संजू सैमसन मैदान में जाकर सेट भी नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से सिमरजीत ने इस बार पारी के 9वें ओवर में जॉस बटलर का शिकार कर राजस्थान के दोनों ओपनर्स को अकेले ही समेट दिया था। जहां बटलर भी 25 गेंदें बर्बाद कर गए, केवल 21 रन बना पाए और अपनी टीम को मुसीबत में छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। अचानक से चेन्नई ने राजस्थान की मानो कमर ही तोड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों राजस्थान इतनी आसानी से कहां हार मानती है। अपने करियर के रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रियान पराग ने आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और 10 ओवर में राजस्थान को 61 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी मैच के हिसाब से राजस्थान की पारी T20 नहीं टेस्ट मैचों की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। 14 ओवर में 89 रनों तक भी पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रंगीन कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट का घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों को रन बनाने के लिए तरसना पड़ रहा था। चेन्नई ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से राजस्थान पर दबाव बनाया हुआ था और बढ़ते दबाव के बीच कप्तान संजू सैमसन भी एक बार फिर सिमरजीत सिंह के आगे घुटने टेक गए। जहां 15वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज ने संजू को वापस भेजा, जहां पर संजू 19 गेंद खेल गए और केवल 15 रन बना पाए। 15 ओवर में 94 रन बनाकर राजस्थान ने अपने 3 बल्लेबाज गंवाए थे। ऐसा लगा था कि इस हिसाब से राजस्थान तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन तभी ध्रुव जुरैल ने आते ही तूफानी छक्का लगाकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया तो फिर रियान पराग के साथ मिलकर उन्होंने तूफानी रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 17वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने सिमरजीत की पिटाई करते हुए एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके जड़े तो 18वें ओवर में तुषार देशपांडे को छक्के के लिए मारकर ध्रुव जुरैल ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से चेन्नई को टेंशन में जरूर डाल दिया था। लेकिन फिर भी राजस्थान 19 ओवर में केवल 131 रन बना पाई थी तो पारी का दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल का शिकार किया, जो 18 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 28 रन बना गए तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे शुभम दुबे को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर गिरे इन 2 विकेटों ने राजस्थान को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि रियान पराग ने 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का लगाया और 20 ओवर में राजस्थान को 141 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां तक नाबाद रहते हुए रियान पराग ने 3 खतरनाक छक्के और 1 चौके की बदौलत 47 रन बनाए। दूसरी तरफ चेन्नई के लिए सिमरजीत सिंह ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब इस आसान से लक्ष्य का पीछा करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी चेन्नई के लिए ओपनिंग करने के लिए आई थी। राजस्थान को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। दूसरी तरफ से पहले ओवर से तहलका मचाने के लिए आए थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को बखूबी पता था क्या करना है। पहले ओवर में उन्होंने बोल्ट को आराम से खेला तो दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए रविंद्र ने एक बेहद ही खतरनाक छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाकर अपनी टीम को आसानी से जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर उतरा है।
तीसरे ओवर में उन्होंने इस बार ट्रेंट बोल्ट को ही बेरहमी से पिटाई करी। थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर उनका स्वागत इस बल्लेबाज ने किया तो चौथी गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से जीत दिलाने का मन बना लिया था। 3 ओवर में ही चेन्नई तूफानी रफ्तार से 28 रन बना चुकी थी और आसानी से चेन्नई ये मुकाबला अपने नाम करने वाली थी, ऐसा सबको लगने लगा था। राजस्थान के खेमे में अभी से मायूसी छाई हुई थी, लेकिन तभी मैच में एक बहुत बड़ा पलटवार होता है। जैसे कप्तान संजू सैमसन ने अपना पूरा भरोसा रविचंद्रन अश्विन पर दिखाया, वैसे 5वां ओवर लेकर आए इस दिग्गज गेंदबाज ने खतरनाक रविंद्र को अपने जाल में फंसाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां रविंद्र 18 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब डेरी मिशेल आए थे। उन्होंने भी आते ही संदीप शर्मा की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके 5वें ओवर में जड़े और राजस्थान की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। 5 ओवर में ही चेन्नई 45 रन बना चुकी थी। अब उन्हें जीत के लिए 90 गेंद में केवल 97 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि राजस्थान ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने मैच को बचाना चाहा, लेकिन अंत में होना क्या था, गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में एक बार फिर चेन्नई की बादशाहत देखने को मिली और अंत तक चले इस रोमांचक मैच में जो हुआ उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान और चेन्नई में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चेपॉक के मैदान में धोनी की कप्तानी और चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के जाल में पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम राजस्थान की टीम भी फंस गई, और ऐसी फंस गई कि दोस्तों चेन्नई के शेरों ने आज राजस्थान को तोड़ा कर तो पीटा ही, साथ ही पुराना हिसाब भी पूरा कर लिया 9 मैचेस का। कैसे दोस्तों धोनी की कप्तानी और चेन्नई के खिलाड़ियों की गेंदबाजी ने आज राजस्थान को आईना दिखाया है उनको। दोस्तों, धोनी की चतुराई और उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को एक और सीजन खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अपने अंतिम पड़ाव में केवल मुकाबले नहीं बल्कि लड़ाइयां चल रही हैं, लड़ाइयां 2-2 अंक की। हालांकि राजस्थान की टीम तो टॉप पर बैठी है, लेकिन चेन्नई की टीम को वो 2 अंक चाहिए हर मैच में, जो उन्हें प्लेऑफ की तरफ ले जाएं, आगे बढ़ा चले। और किसी किसी का तो ये भी कहना था कि राजस्थान के साथ जो मैच चेपॉक के मैदान में हो रहा है ना, वो एमएस धोनी के करियर का आखिरी मैच होगा, क्योंकि दोस्तों यदि यहां से चेन्नई हारेगी तो चेपॉक के बाद क्वालिफाई तो कर नहीं पाएगी। लेकिन धोनी ने मैदान में ट्विस्ट लाकर रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी चुनते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखौफ थे कि विकेट के पीछे जो इंसान खड़ा है, अब वो मैच पलटने का दम आज भी रखता है। चेपॉक का मैदान है जहां पर दोस्तों पहले गेंदबाजी मिली चेन्नई की टीम को, वहां दोस्तों गेंदबाजी के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा हाथ बटाया एमएस धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ का, और सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले सिमरजीत नाम के खिलाड़ी ने। अब आप सबने इनका नाम बहुत ज्यादा तो चेन्नई की टीम से नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों इस नए नवेले खिलाड़ी ने आज धोनी की लाज रख ली, क्योंकि 26 साल के इस खिलाड़ी को वही टीम में लेकर आए थे। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि बाकियों को विकेट नहीं मिले तो रन उन्होंने बचाए भरपूर। यशस्वी जायसवाल को पारी के 7वें ओवर में आउट करने वाले यही थे, लेकिन इन्हें आउट कैसे किया गया? जब विकेट के पीछे से धोनी ने स्लो गेंद डालने का इशारा किया तो ये ऋतुराज को पॉइंट पर एक कैच थमा बैठे 24 रन पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों जॉस बटलर को पारी के 9वें ओवर में आउट करने वाले यही बने। 21 रन पर खेल रहे थे जॉस बटलर, सिमरजीत एक और ऑफ कटर डालते हैं। गेंद पर दोस्तों तुषार देशपांडे जो बाउंड्री पर खड़े थे वो उनका शॉट पकड़ते हैं और 21 रन पर वो कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं संजू सैमसन। 19 में 15 रन लगाकर सैमसन का प्रेशर माथे पर दिख रहा था, और 16वें ओवर में जैसे ही आते हैं ना, धोनी फिर से ट्यूनिंग बिठाते हैं और इशारा करते हैं ज्यादा बाउंस कराने के लिए। बस फिर क्या था, एक बाउंसर डाली जाती है, संजू सैमसन ट्रैप हो जाते हैं और 15 रन पर वो गायकवाड़ के हाथों कैच आउट होते हैं। यानी कि दोस्तों इस टीम के 91 पर 3 विकेट थे, और ऐसा नहीं कि इनके पास बल्लेबाजों की कमी है, लेकिन 17 ओवर में 113 रन, वो भी चेन्नई के घर में। बस यही आंकड़े काफी थे बताने के लिए कि जीत इस मैच में किसकी होगी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हर एक गेंदबाज की इकोनॉमी आज 8 के अंदर रही। इनफैक्ट कई गेंदबाजों ने तो 5-5 की इकोनॉमी को भी मेंटेन करके रखा। लेकिन सब आपको अगर लग रहा है कि गेंदबाजी की वजह से है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें धोनी का जादू मिक्स है। और दोस्तों धोनी की सटीकता ने ही इस टीम को आज पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, और चेन्नई को तो गेंदबाजी से ही जिता दिया है। और दोस्तों सिमरजीत ने तो विकेट लिए ही, लेकिन जाते जाते ना धोनी के ऑल टाइम फेवरेट तुषार देशपांडे ने लास्ट ओवर में जादू दिखाई दिया अपना। अब देखिए 20वां ओवर चल रहा था और
ऐसे मौकों पर ही ज्यादातर रन निकाले जाते हैं। लेकिन ध्रुव जुरेल और शुभम दुबे नाम के खिलाड़ी को 20वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने शार्दुल ठाकुर और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया। मतलब कि शुभम दुबे को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया। और कुछ इस तरीके से दोस्तों धोनी की विकेट के पीछे से जादू तो चला ही, साथ तुषार और सिमरजीत ने समा भी बांध कर रख दिया।